जय हिंद दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे जो झारखंड पुलिस की जो वैकेंसी निकली है उस वैकेंसी के लास्ट में अगर आप लोग जाइएगा तो वहां पे आपको जो कुछ नए पद हैं जैसे कि रेलवे थाना वाला, उस चीज को मैं समझाने वाला हूं कि रेलवे थाना में एक्चुअल में आपको काम क्या करने पड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जिला बल की भी वैकेंसी निकली है और रेलवे थाना की भी वैकेंसी निकली है और दोनों अटैच होकर आई है। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को पता ही नहीं है कि रेलवे थाना में एक्चुअल में काम क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, पहले तो जो वैकेंसी निकली है उसमें और 4000 पद ऐड होना है और ये चीज तय हो गया है और ये कंफर्म हो गया है, क्योंकि डीजीपी साहब ने भी इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि आपकी जो 4000 पदों की जो वैकेंसी है वो आने वाली है। तो कुछ दिनों में दोस्तों जरूर इसमें कुछ अपडेट देखने को मिलेंगे और वो ऑफिशियल नोटिस के तहत दोस्तों हम लोग को देखने को मिलेंगी। यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों मैं बात ये करने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ कि जो रेलवे थाना के जो कर्मी होते हैं एक्चुअली में उनका काम क्या होता है, ठीक है। क्योंकि झारखंड पुलिस की जो वैकेंसी है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि आप जो है एक ही जगह पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या तो जिला बल में करिए या फिर रेलवे थाना में करिए या फिर जो ट्रेनिंग सेंटर में जो वैकेंसियां निकली है वहां पे करिए। तो सभी चीजों को बारीकी से समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे सीटीसी मुसाबनी में भी कुछ पद है, उसके बाद जंगल वालफेयर में भी निकला हुए हैं पद, नेतरहाट में भी, उन सभी चीजों को मैं अलग से समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रेलवे थाना के अंतर्गत अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपको क्या क्या काम करने पड़ेंगे ये थोड़ा सा यहाँ चीज को आप लोग समझिएगा, क्योंकि नहीं समझिएगा तो फॉर्म अप्लाई किस प्रकार से करिएगा आप फिर कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है, बाद में। इसलिए जरूरी है कि सभी चीजें जानिए। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें तो जो अगर रेलवे जमशेदपुर एक यहाँ पे ज्यादा पद है और एक रेलवे धनबाद, इन दो जगहों पे मुझे लगता है कि लगभग 500 के आसपास दोस्तों पद है और 500 के आसपास पद दोस्तों बहुत पद होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग कट ऑफ की तुलना में बात करें, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर ये 4000 जब नई वैकेंसी आ जाएंगी तो लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट में लड़कों के लिए भी अच्छे पद हो जाएंगे और लड़कियों के लिए भी अच्छे पद हो जाएंगे। तो ये जो जगह है जैसे कि रेल धनबाद और रेल जमशेदपुर, इन दोनों जगहों पे जो है कैंडिडेट हो सकता है कि कोई कम ध्यान दे, क्योंकि सबको यही इच्छा रहती है कि हम जो है अपने डिस्ट्रिक्ट में रहें, है कि नहीं। सब चाहेगा कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट से जो है झारखंड पुलिस का जो फॉर्म है, जो जिला भर वैकेंसियां हैं उसमें अपने डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अगर लड़कों के लिए भी ज्यादा सीटें जो है आ जाती है, कौन नहीं चाहेगा, ठीक है। तो ऐसे में जो रेल थाना के जो पद है वहां पे हमको लगता है कि कंपटीशन थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर सब कैंडिडेट यही सोचे कि हमें जो है अपने डिस्ट्रिक्ट में नौकरी करनी है हमारे, क्योंकि वो घर से सामने पड़ेगा और हम लोग अपने घर से हो सकता है कि आना जाना करके ड्यूटी को अच्छे से कर पाए, ऐसा भी होता है। किसी किसी का बहुत ही गुड लक होता है तो बहुत ही अपने घर से बहुत ही नजदीकी थाना में उसकी पोस्टिंग हो जाती है, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ऐसे में देखने वाली बात यह है कि कौन सा कैंडिडेट कहाँ फॉर्म को अप्लाई करता है, क्योंकि एक फॉर्म ही अप्लाई कर सकते हैं तो इसीलिए बहुत ज्यादा चुनौती होगी। तो यहाँ पे रेलवे थाना के जो कर्मी है उनका बेसिकली काम होता है दोस्तों कि एक तो देखिए रेलवे थाना में एक्चुअल में राजकीय रेलवे पुलिस इसे कहा जाता है, जीआरपी इसका नाम है। तो राजकीय रेलवे पुलिस या फिर इंग्लिश में बोले तो गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, ठीक है। तो इनका जो बेसिकली काम होता है जो रेल की पटरियों पे, आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी कोई जानवर आ जाता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, फिर डेथ हो जाती है, या फिर कोई आदमी भी बहुत बार होता है कि रेलवे में सफर करते हुए गिर जाते हैं, फिर उसका जो है डेथ हो जाता है। तो इन सभी चीजों को देखना वगैरह ये सभी जीआरपी के तहत ही आ जाएगा, रेलवे थाना के अंतर्गत ही आ जाएगा। उसके बाद जो रेलवेज में जो रेलवे चलती है तो उसके अंदर जो छेड़खानी के मामले आते हैं, खास करके आप लोग देखिए कि रात के समय में जीआरपी के जो जवान होते हैं वो घूमते रहते हैं रेलगाड़ियों में, ठीक है। तो वो जो जवान है उनका बेसिकली काम यही है कि जो छेड़खानी के मामले, कोई लड़की अगर सिंगल ट्रेवल कर रही है तो रेलवे इसीलिए तैनात करती है ताकि उनके साथ तो कोई दुर्व्यवहार ना हो, ठीक है। तो इसलिए भी तैनात करती है। ऊपर से जो भी चोरी का केसेस आते हैं, जैसे आपको स्टेशन में अगर आपकी ड्यूटी लगती है तो स्टेशन वगैरह में यही देखना होता है, बहुत बार होता है कि जो व्यक्ति है वो चार्ज करने के लिए अपने मोबाइल को लगाते हैं और ऐसे में जो है उनका मोबाइल चोरी हो जाता है। तो ये सभी जो केसेस है ये एक्चुअल में चले जाते हैं कहाँ पे, रेलवे थाना के अंतर्गत चले जाते हैं। और बेसिकली यही सब चीजें आपको देखनी होंगी। अगर आपका प्लेटफॉर्म में ड्यूटी रहेगा तो बेसिकली जो चोरी चमारी होती है या फिर जो भी छोटी मोटी घटनाएं होती है उन सभी चीजों को देखना होगा, ठीक है। और अगर जो घटनाएं होती है रेलवे ट्रैक पे उन सभी चीजों को देखना पड़ेगा, और जो छेड़खानी होती है रेलवे के गाड़ियों के अंदर, ठीक है, तो उन सभी चीजों को देखना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो जो जिला पुलिस के अगर कट ऑफ की बात करें या फिर हम लोग ये जो रेलवे थाना की बात करें तो यहाँ पे अगर
अगर कट ऑफ की बात करें तो मुझे लगता है थोड़ा सा 19-20 आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक ये चीज कंफर्म नहीं है। देखिए टोटल जब फॉर्म अप्लाई होगा ना, टोटल कितने पद भरे जाएंगे ये चीज बहुत ही मायने रखेगा, लेकिन कितने पद किस क्षेत्र में भरे जा रहे हैं ये तो थोड़ा सा क्लियर करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर ये सभी चीजें पता चल जाएगी तो ऐसे में जो कट ऑफ है वो निर्धारित करने में आसानी होगी, और कोशिश करूंगा ये अगर ये सभी चीजें पता चल जाती है तो वहां से फिर कट ऑफ को निर्धारित करने में आसानी होगी। और एक जो अनुमान कट ऑफ है वो बाद में भी आपको बताऊंगा जब फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाएगा, और जब फॉर्म का एकदम अंतिम हो जाएगा उसके बाद हम लोग इस चीज को देखेंगे, ठीक है। लेकिन बेसिकली जो भी फॉर्म जहां पे भी आप सोच रहे हैं कि हमको यहाँ अप्लाई करना है तो थोड़ा सा अपना मतलब होता है कि दिमाग से सोचिएगा कि आपके लिए क्या चीज सही रहेगा और क्या गलत। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे ये भी सोच लें कि जो जीआरपी के जो फॉर्म निकले हैं रेलवे थाना के, वहां पे हो सकता है कि कट ऑफ कम जाए तो वहां पे अधिकतर बच्चे शिफ्ट हो जाए, तो ये भी चीज है। और कई कई जैसे कि बड़े बड़े शहर हैं, जैसे कि अगला पिछला बार की अगर हम लोग बात करें तो धनबाद में जो जिला पुलिस की वैकेंसी निकली थी तो धनबाद में बहुत ज्यादा कट ऑफ गया था, उसके बाद रांची था। तो जो बड़े शहर है, बड़े शहरों में अधिकतर जो कट ऑफ है वो हाई जाएंगे, क्योंकि बड़े शहरों में एक चीज ये है ना कि वहां पे जो शिक्षा का लेवल है वो कहीं ना कहीं हाई है, वहाँ जो कोचिंग की सुविधाएं हैं वो उपलब्ध है। तो उन सभी जगहों पे जहाँ पे बेसिकली जो कोचिंग की सुविधाएं अच्छी है, जहाँ पे स्टूडेंट जो है ज्यादा शिक्षित है, तो उन डिस्ट्रिक्ट में जो है कट ऑफ हाई देखने को मिलेंगी। इसमें आप मुझे लगता है कि 7-8 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं झारखंड के जहाँ पे कट ऑफ काफी हाई जाता है, जिसमें हमारा धनबाद आता है, उसके बाद हजारीबाग आ जाता है, उसके बाद रांची आ जाता है, और उसके बाद देखिएगा तो दुमका, ये सभी जो बड़े बड़े क्षेत्र हैं, बड़े बड़े जिले हैं, यहाँ पे आपको जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा हाई देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बाकी जो नॉर्मल जिले हैं वहां का कट ऑफ कम रहेंगे, तो आप उस हिसाब से थोड़ा सा डिसीजन अपना लीजिएगा कि आपको जो फॉर्म है उसको कहाँ एक्चुअल में आपको जो है फॉर्म को भरना सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। क्योंकि जो जानकारियां हैं वो मैं आपको उपलब्ध कराते जा रहा हूँ, छोटी छोटी जानकारियां, लेकिन जानकारी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि ये जानकारी आपको फिर बाहर कहीं से भी नहीं मिलेगी, गूगल में भी सर्च करिएगा तो ये जानकारी आपको नहीं मिलेगी। इसलिए दोस्तों ये सभी जानकारियां मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, और आप लोग ध्यान से इन सभी चीजों को समझते हुए और उसके बाद डिसीजन लीजिएगा कि आपको जो है फॉर्म को कहां अप्लाई करना है, ठीक है। एक चीज ये भी कि जिस भी रेलवे थाना में आप फॉर्म को भरिएगा उसी जगह आपकी जो है पोस्टिंग होगी, और फिर वहीं पे आपको अपना नौकरी पार करनी है, ठीक है। तो ये भी एक्चुअल में अच्छा है, क्योंकि रेलवे में अगर जो रेलवे में जाएंगे उनके लिए ये भी सुविधा है कि उनको क्वार्टर वगैरह भी मिलते हैं, तो आप लोग अपने जो क्वार्टर में रह के ये सभी चीजें कर सकते हैं। जो जिला पुलिस होते हैं उनको भी बेसिकली बहुत सारे जगहों पे क्वार्टर मिलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, क्वार्टर मिलता है, और वो भी अधिकतर जगहों पे ऐसा होता है कि वो लोग क्वार्टर से आना जाना करके, अधिकतर तो आजकल डिस्ट्रिक्ट में जैसे कि मिल जा रहे हैं नौकरी, तो फिर डिस्ट्रिक्ट में किसी किसी का बहुत नजदीक भी घर रहे तो ऐसे जगह पे भी पोस्टिंग हो जा रही है, तो फिर ज्यादा दिक्कतें नहीं आ जा रही है, ठीक है। जैसे हम लोग में है कि जो आईआरबी की वैकेंसी आती है, आईआरबी में जो पोस्ट है उनको फिर क्वार्टर नहीं मिलते हैं, ठीक है। उनको उनके लिए जो है फैमिली को साथ रखना पॉसिबल नहीं है, और वो रखते भी नहीं है और अलाउ भी नहीं होता है। बाकी जो भी जिला पुलिस के बल हैं वो रख सकते हैं फैमिली, और जो रेलवे थाना के जो पद है वहां पे भी आप लोग रख सकते हैं। तो इन सभी चीजों को दोस्तों क्लियर कर दिया हूं, और मुझे लगता है कि आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे, और सोच समझ के वैकेंसी को भरिएगा, ठीक है। 15 जनवरी से हालांकि ये फॉर्म को भरा जाना, तब तक देखते हैं कि नए पद आते हैं कि नहीं, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।